ओम शांति। इस वीडियो में हम बाबा की एक साकार मुरली से कुछ स्पेशल लाइनें सुनेंगे जो हम बच्चों को प्रेरित करती हैं तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, अपना पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए और नई दुनिया के लिए कमाई जमा करने के लिए। इसमें बाबा कह रहे हैं, बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि इस समय तुम सब कौन हो। बाबा हमको सीताएं कह के पुकार रहे हैं और कहते हैं कि तुम सब कहाँ बैठे हो, शोक वाटिका में बैठे हो। क्योंकि बाबा कहते हैं इस दुनिया में बीमारी आदि तो होती रहती है और बीमारी होगी तो दुख होगा और दुख होगा तो दुख में ही तो शोक होता है। तो माना बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में तो बीमारी आदि होती नहीं, वहाँ तो शोक होता नहीं, किसी चीज़ का गम होता नहीं। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम सब शोक वाटिका में हो। बीमार पड़ेंगे तो ज़रूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे, है ना। जब भी बीमार पड़ जाते हैं, कोई भी बीमार हो जाता है तो मन में संकल्प क्या चलते हैं, कब अच्छे होंगे, कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहें, ऐसे तो कोई भी नहीं कहता कि हम बीमारी सही है, बीमारी पड़े रहें। पुरुषार्थ करते हैं अच्छा हो जाए, दवाई नहीं तो दवाई आदि क्यों करते हैं। सब पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, दवाई लेते हैं और तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? ताकि हम स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों, बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। अब बाबा किस लिए आया है? 21 जन्मों के लिए हमें इन बीमारियों से, दुख तकलीफ़ों से बिल्कुल छुड़ाने आया है और हमको इजाफा देने आया है, कमाई कराने आया है। माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने लिए सृष्टि रची है क्या। स्वर्ग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अब यहाँ पर मनुष्य को दुख होता है तो क्या कहते हैं कि क्या भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है। यहाँ पे तो कह देते हैं ना कि भगवान, सुख होगा तो कहेंगे भगवान ने दिया, दुख होगा तब भी क्या कहते हैं कि भगवान ने दिया है। लेकिन परमात्मा कभी भी दुख नहीं देता। परमात्मा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, हम सबका बेहद का बाप है, हमें कभी दुख नहीं देता। परमात्मा नई दुनिया रच के जाता है, सुख भरी दुनिया रच के जाता है, हमको नई दुनिया में भेजता है। लेकिन ये दुख दर्द, बाबा कहते हैं ये तो जैसे जैसे सृष्टि पुरानी होती जाती है, आत्मा नीचे आती जाती है, फिर उसके कर्म विकर्म बनते हैं तो अपने ही कर्मों के कारण उसको दुख मिलता है। बाकी परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि क्या भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची। यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था। माना भगवान के लिए क्या कहेंगे कि भगवान को क्या पड़ी थी जो है इतनी दुख भरी दुनिया रच दी है। उसको पुकारते भी हैं जब ज़्यादा दुखी होते हैं, कहाँ है कहाँ है। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं यह सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही खेल है राम और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। फिर बाबा कहते ये तो हार जीत का खेल है। हर चीज़ नई से पुरानी होती है, आत्मा भी नई से पुरानी हो गई है, सृष्टि भी नई से पुरानी हो गई है।
तो पुराने घर में तो बाबा हमेशा कहते हैं दुख ही होता है। जब राम का राज होता है तो सुख होता है, फिर आता है रावण का राज, 5 भूतों का राज, तो दुख होता है। तो बाबा कहते कि जब राम का राज आएगा, माना शिव बाबा का राज आएगा, तो सुख मिलेगा। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाबा क्या करते हैं? बाबा तो आते हैं लास्ट में, जब बिल्कुल हम दुखी हो जाते हैं तो आकर हमें स्वर्ग में भेजने के लिए आते हैं। आगे बाबा कहते हैं, यह रावण राज्य तो रूण्य के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। बाबा कहते हैं ये जो इस समय राज्य चल रहा है, मृग तृष्णा के समान है। माना इसमें सुख लगता है कि सुख है, लेकिन सुख नहीं होता। जैसे कि गर्मियों के दिनों में जब रेतीले स्थानों पर जाते हैं तो बहुत दूर सूरज की किरणों के कारण रेत चमकता हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है। तो वहाँ पे जब जाते हैं, चमकते हुए के कारण ऐसा लगता है कि वहाँ पानी का कुछ स्रोत है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं मिलता। तो जो मृग होता है वो ऐसे ही भाग भाग के थक जाता है, उसे पानी नहीं मिलता वहाँ पे। तो वही बाबा कहते हैं कि यहाँ जितने भी सुख हैं अल्पकाल के सुख हैं, लगता है उसमें सुख है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए ही होते हैं। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, यह जिसको राज्य समझते हो, यह तो अभी ख़त्म हुआ कि हुआ। बाबा कहते हैं ये तो पुरानी दुनिया है और ये परिवर्तन होने वाली है, सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो बाबा कहते हैं वास्तव में राज्य तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते हैं अभी तो अनेक मंत्री बने हैं, मंत्री हैं, लेकिन वहाँ पर राजा का कोई मंत्री नहीं होता, राजा खुद डिसीजन लेता है। तो बाबा कहते हैं यह तो अभी ख़त्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियाँ बहनी हैं। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। बाबा कहते सृष्टि परिवर्तन होगा तो ऐसे सीन भी आएंगे, आपसी लड़ाई झगड़े भी होंगे। जैसे पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तब भी इस तरह का हुआ था। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी, कितना खून बहता है, क्या इसको स्वर्ग कहेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो ऐसा समय आने वाला है जो और भी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ रही है, 5 विकार बढ़ रहे हैं, देह अभिमान बढ़ रहा है। तो बाबा कहते कि इतना खून बहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई किसी को मार देता है, अखबारों में कैसी कैसी न्यूज़ आती हैं, तो क्या इसको स्वर्ग कहेंगे। बाबा कहते स्वर्ग तो यह नहीं। क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? नया भारत तो परिस्तान था। बाबा कहते हैं क्या ये नया भारत है? नया भारत तो नहीं है ना। क्या ये नई दिल्ली है? नई दिल्ली नहीं है। बाबा कहते हैं नया भारत तो कैसा होगा? परिस्तान होगा, स्वर्ग होगा, बहिष्ठ होगा। अभी तो विकारों की प्रवेशता है। अभी बाबा कहते सबके अंदर 5 भूत हैं, 5 विकार हैं। बड़े दुश्मन हैं। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते हैं, यहाँ ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? अब शिव बाबा ने हमको सारी नॉलेज दे दी है, पूरे चक्र की नॉलेज दे दी है कि कब से विकारों का राज्य शुरू होता है, कब से देवताएं धरती पर आते हैं, फिर कैसे क्या क्या होता है, पूरा चक्र बाबा हमको समझाते हैं, सुनाते हैं।
जब दिन पूरा हो रात हुई तो रावण आ गया, है ना। सतयुग त्रेता में बाबा कहते हैं दिन रहता है, द्वापर कलयुग में फिर रात आ जाती है। और रात भी जब घोर रात होती है, जब घोर रात होती है बिल्कुल काली, उस समय परमात्मा शिव का अवतरण होता है। तो संगम युग तभी तो है। इसीलिए गायन है शिवरात्रि। शिवरात्रि क्यों कहा गया? क्योंकि परमात्मा शिव जब आते हैं तो रात्रि होती है, अज्ञान की रात्रि होती है, पापाचार की रात्रि होती है, अधर्म की रात्रि होती है। परमात्मा शिव रात्रि में आते हैं। बाकी सबके आगे जिसका भी देवी देवताओं का जन्मदिन होता है, जयंती लगती है, लेकिन परमात्मा शिव के जयंती के पीछे शिवरात्रि लगती है। तो बाबा हमेशा सब जाते हैं कि शिव जयंती मनाते हो तो ज़रूर आता होगा ना, कभी तो आता होगा ना शिव, तभी तो जयंती मनाते हैं उसकी। जिसको वाम मार्ग कहा जाता है, दिखाते भी हैं वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। तो अभी कई जगह ऐसे चित्र हैं, फ़ोटो हैं मंदिरों में जैसे, तो वहाँ पर दिखाया हुआ है कि देवताएं जब विकारों में गए तो उस समय की कुछ यादगार दिखाई हुई हैं। माना दिखाया हुआ है कि जो देवी देवताएं ऊंच थे, पवित्र थे, वो ही 5 विकारों के कारण नीचे आते हैं, आत्मा पतित बनती है। तो वो सब बाबा कहते दिखाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये इस समय जो राज चल रहा है, ये रावण का राज चल रहा है, 5 भूतों का राज चल रहा है, और इसको हम स्वर्ग नहीं कहेंगे। ये तो ऋण्य पानी के मिसल जो है राज्य है। राम राज्य तो आने वाला है, जिसको बाबा स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया बाबा आएगी, कहते हैं कि ऐसी दुनिया आएगी जहाँ पर दुख होगा नहीं, वहाँ कोई चोरी नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगा, वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई दवाई नहीं होगी, कोई डॉक्टर नहीं होगा, वहाँ कोई वकील नहीं होगा, कोई जज नहीं होगा, हैं वहाँ दुख देने वाला कोई जीव जंतु नहीं होगा, सब कुछ सुंदर होगा, तो सतो प्रधान होगा, बिल्कुल पावन सुख भरी दुनिया आने वाली है। लेकिन उसके पहले बाबा कहते सृष्टि परिवर्तन होगा, पुरानी दुनिया तो जाएगी ना। जैसे कि पुराना घर शुरू में घर नया होता है, फिर धीरे धीरे वो पुराना होता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उस समय फिर उस घर को तोड़ना ही पड़ता है, तब फिर नया घर आता है। लेकिन नया उसको तोड़ते क्यों हैं? वो भी अच्छे के लिए तोड़ते हैं, ताकि नए मकान में सुख मिले। अच्छा, ओम शांति।